If you want to shine like the sun, first you must burn like the sun. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा. इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है. इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस, उसके लिए आपको कड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हो. ये स्टेटमेंट हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था. आई होप दिस विल मोटिवेट यू. वेलकम स्टूडेंट्स to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the 3rd module, and this is lecture number 7 of 3rd module. In this lecture, we will solve a numerical. Numerical related to simply supported beam and UDL we have already solved in our last lecture. Let's try to solve another one. As you can see the question here, a simply supported beam. Okay, एक simply supported beam है, ठीक है, ये रहा आपका simply supported beam. Length 10 मीटर का, carries uniformly distributed load and 2 point loads. एक UDL है वो दिखा रहा है और 2 point load है वो भी दिखा रहा है. ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, एज सोन फिगर आपको दे रखा है. 50 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन. ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे और 6 मीटर की दूरी पे. ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी हैं. यूडीएल कितना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक है, क्या करना है, ड्रॉ द SFD एंड BMD फॉर द बीम, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. SFD BMD बता देना है और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए वो भी आपको बता देना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा कि अगर मैं इसको शुरुआत करूं तो कहाँ से शुरुआत करना होगा. ऑब्वियस सी बात है कि वी विल हैव टू स्टार्ट बाय फाइंडिंग द रिएक्शंस. RA और RB हमें चाहिए. ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ RA प्लस RB. अब ये कहाँ से लिख रहा हूँ, तो मैं देखिए अब जैसे समेशन ऑफ ये है ना, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम. तो उस स्टेटमेंट को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, वो अंडरस्टूड है, अब आप समझ रहे हैं. ठीक है, RA प्लस RB माइनस 50 माइनस 40 माइनस 10 इंटू 4. कैसे मैंने इसको लिख दिया, ये देखिए, RA ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, RB ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है. ऊपर की ओर एक्ट कर रहे फोर्स को हमने पॉजिटिव मान लिया है. ठीक है, 50 नीचे की ओर एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस 50, 40 नीचे की ओर एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस 40. और UDL क्या होता है, पर मीटर होता है. तो UDL को उसके लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दे, जो कर दिया, तो एक पॉइंट लोड के रूप में एक्ट करता है. जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है ये भी निगेटिव. ठीक है, और इसका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि RA प्लस RB शुड बी इक्वल टू, बताइए कितना होगा, 50 90 और 40 130. ठीक है, दूसरी बात अगर हम मोमेंट अबाउट पॉइंट A ले लें, ठीक है, दैट इज अगर लिखना चाहे तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू 0. क्यों, फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अब देखिए तो जरा मोमेंट अबाउट पॉइंट A लेकर के कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. पहला तो RB एक्ट कर रहा है, तो R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, अब उसको पॉजिटिव ले ले या निगेटिव ले ले एज यू विश. ठीक है, तो RB इंटू 10. ओके, अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, R क्रॉस F. ठीक है, तो ये नेगेटिव लेंगे हम लोग. माइनस 40 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 2 माइनस, इसके लिए क्या करेंगे, तो 10 इंटू 4. 40 तो एक्ट कर रहा है कहाँ, यहाँ एक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये 4 मीटर है तो मिड पॉइंट पे एक्ट करता है ना, तो यहाँ से यहाँ ये 2 मीटर हो गया, दिस इज 2 मीटर. ठीक है, और प्लस 2 मीटर तो 4 मीटर. ठीक है, 10 इंटू 4 ये लोड हो गया. ठीक है, इंटू 4. ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा कैसे, है ना, नहीं तो फिर तो आगे दिक्कत होगी. RB इंटू 10 क्यों लिखा, मोमेंट किस पॉइंट के अलॉन्ग निकाल रहे, एक अलॉन्ग. तो ये है R, ये है F, R क्रॉस F. ठीक है, ओके, तो ये 10 मीटर दिया हुआ है. फोर्स कितना है, RB. ठीक है, माइनस 40 इंटू 6 क्यों लिखा, तो 40 और ये डिस्टेंस कितना है 6, 2 + 4 6. ठीक है, अब ये
आर क्रॉस एफ देखेंगे तो उल्टा डायरेक्शन, आर बी वाले से उल्टा डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव लिया। सेम 50 के केस में और सेम यहाँ के केस में। ये फिर से देख लीजिए, 10 इंटू 4 40 होगा, इंटू कहाँ ये एक्ट करेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ, तो अगर ये 4 है तो ये यहाँ से 2 मीटर पे एक्ट करेगा, और 2 मीटर ये भी दिया हुआ है, 2 इंटू 2 प्लस 2 4। इट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आर बी शुड बी इक्वल टू 40 इंटू 6 मतलब 240 प्लस 100 प्लस 160, हाँ, डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब ये हुआ कि आर बी इज इक्वल टू 240 340 400 500 बाई 10, दैट इज 50 किलो न्यूटन। अगर आर बी आपने निकाल लिया तो आर ए आप खट से बता देंगे क्या है, कितना होगा, 130 माइनस आर बी इज इक्वल टू 130 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही होता है कि रिएक्शंस हम लोग निकाल लें। तो आर बी की वैल्यू आ रही है 50 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू आ रही है 80 किलो न्यूटन। ठीक है, पहला काम यही था, रिएक्शंस निकाल लेना, बहुत आसान है, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया है। अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं तो मुझे बताइए शियर फोर्स एट पॉइंट ए कितना होगा। ठीक है, कितना है भैया, तो आप खट से बताओगे सर 80 किलो न्यूटन। ठीक है, 80 किलो न्यूटन। पॉजिटिव या निगेटिव, तो कोई भी सेक्शन जब आप लेते हो उसके लेफ्ट हैंड साइड अगर समेशन ऑफ फोर्सेस ऊपर की ओर होता है तो शियर फोर्स पॉजिटिव होता है। ये तो हमने अनेकों बार देख लिया है। ठीक है, तो अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब शियर फोर्स ए पर तो 80 किलो न्यूटन आपने निकाला, लेकिन ए और सी के बीच में क्या होगा, 90 होगा, 100 होगा, 120 होगा, कितना होगा, ए से सी के बीच 80 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच कोई और लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो ए से सी तक हम लोग जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, शियर फोर्स इज कांस्टेंट बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए शियर फोर्स एट सी, शियर फोर्स एट सी का क्या मतलब है, जस्ट एल एच एस ऑफ सी बताइए तो जरा। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एल एच एस आर एच एस। ठीक है, जस्ट एल एच एस ऑफ सी मतलब जितना था वही कांस्टेंट 80 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर आप सेक्शन यहाँ लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में समेशन ऑफ फोर्सेस कितना रहा, 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आप लिख दोगे प्लस 80 किलो न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर मैं शियर फोर्स सी पर निकालूं जस्ट आर एच एस ऑफ सी, तब क्या होगा देखिए, मतलब यहाँ की बात करें तो 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 30। सिंपल सी बात है। ठीक है, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, शियर फोर्स एट सी। ओके, डन। सी तक तो निकाल लिया हमने, आर एच एस ऑफ सी तक निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके आगे का काम देखते हैं। पहले मुझे ये बताइए शियर फोर्स एट डी कितना होगा। ठीक है, और डी में भी हम लोग जस्ट एल एच एस और जस्ट आर एच एस की बात करेंगे। ठीक है, शियर फोर्स डी, ठीक है, जस्ट एल एच एस ऑफ डी कितना होगा, जरा देख ले। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है शियर फोर्स निकाल लें। ठीक है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड कितना है भैया, तो 80 है और 50 है, 80 माइनस 50, और ये एक पॉइंट लोड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस 50 माइनस 40, 10 इंटू 4 माइनस 40, यही तो होगा ना। ठीक है, तो शियर फोर्स एट डी आप बहुत आसान से निकाल सकते हो। ठीक है, 80 माइनस 30, ओके, 80 माइनस कितना है, एक सेकेंड, 80 माइनस 50, ओके, 80 माइनस 50 माइनस 10 इंटू 4, देखिए तो ज़रा कितना आएगा, 30 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 10 किलो न्यूटन। मतलब जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ डी यहाँ पर
आपका शियर फोर्स आ रहा है -10 kN। अच्छा, तो शियर फोर्स डी जस्ट RHS ऑफ डी अगर बात करें तब कितना आ रहा है भाई, तो -10 तो था ही, है ना। यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करें तो -10 तो आ ही रहा था, अब -40 भी, ठीक है। तो -10 -40 इज इक्वल टू -50 kN, ठीक है। और अगर मैं शियर फोर्स बी की बात करूं, एट पॉइंट बी, बताइए, तो अगर एक सेक्शन ले ले, राइट साइड की बात कर ले, हैं कोई भी सेक्शन, ठीक है, राइट साइड की बात करें तो एक आर बी ही आपको दिखेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स एट बी विल बी इक्वल टू -50 kN। आर बी दिख रहा है, आर बी की वैल्यू कितनी है, 50 है। एंड ऑन द राइट ऑफ द सेक्शन अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऊपर की ओर है तो वो निगेटिव होता है, ठीक है, ओके। और ऐसे भी आप देख लो ना कि डी और बी के बीच में कोई और फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, डी और बी के बीच कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ कांस्टेंट होगा शियर फोर्स, ठीक है, डी और बी के बीच में, ओके। और जो डी पर है वही बी पर होगा। डन डन। अब देखिए, ए पर जान लिया, सी पर जान लिया, डी और बी पर जान लिया, ठीक है, लेकिन सी और डी के बीच में कैसे वेरी कर रहा है शियर फोर्स, ये तो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। वेरी कैसे कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में वेरी कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सी पर जो हमारा शियर फोर्स है वो वैल्यू आ रही है 50 kN, ठीक है। और जो डी पर आ रही है वो -10 आ रही है, ठीक है, ओके। तो कैसे ये आएगा चेंज, ये थोड़ा हमें देखना होगा, वेरी कैसे कर रहा है सी और डी के बीच, ठीक है। यहाँ देखिए, मुझे लगता है एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए ज़रा, शियर फोर्स सी जस्ट RHS ऑफ सी 80 -30 इक्वल टू 50 मैंने लिख दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था 80 -50, है ना, 50 किलोन्यूटन दे रखा है, ये 30 नहीं है, ये 50 है, ठीक है। तो जो निकल कर आएगा वो 50 नहीं आएगा, 30 आएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए, सी और डी के बीच में हमें देखना है कि कैसे शियर फोर्स वेरी कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सी और डी के बीच में शियर फोर्स ज़ीरो भी है, कहीं किसी पॉइंट पे शियर फोर्स ज़ीरो है, वो पॉइंट भी हमें डिटरमाइन करना है। अच्छा, आप बोलोगे सर आप कैसे कह सकते हो कि शियर फोर्स ज़ीरो है सी और डी के बीच में। देखिए, ए पर आपने निकाल लिया शियर फोर्स, सी पर भी आपने निकाला है कि 30 है, ठीक है, शियर फोर्स 30 है, लेकिन डी पर आपने निकाला है -10 है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट तो ऐड जुड़ेगा ही, है ना, दोनों पॉइंट को जोड़ना होगा। कैसे आप जोड़ोगे, तो या तो एक पैराबोला से जुड़ेगा या स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे कि किस नेचर को फॉलो करेगा, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन यूडल के केस में स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे भी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं बीच में एक शियर फोर्स ज़ीरो आएगा ही। तो कितनी दूरी पर वो पॉइंट है जहाँ शियर फोर्स ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, पहला ये कि इस दोनों पॉइंट के बीच में सी और डी के बीच में कैसे वेरी कर रहा है शियर फोर्स, और दूसरी बात ये कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ शियर फोर्स ज़ीरो आ रहा है, उस पॉइंट को ढूंढना, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं उस दोनों पॉइंट के बीच में एक सेक्शन को कंसिडर कर लूँ, एक सेक्शन को कंसिडर कर लूँ और यहाँ पर जो x दूरी पर है ए से, और वहाँ शियर फोर्स निकालूँ, जिसको मैं fx कह दूँ, fx इज इक्वल टू, तो बताइए क्या होगा, RA -50 -10 x -2। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखिए तो ज़रा, शियर फोर्स यहाँ इस सेक्शन पे तो कौन कौन सा है, देखिए तो ऑन द लेफ्ट ऑफ द साइड कौन कौन से फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, RA, ओके, ये नीचे की ओर 50, और ये देखिए यूडीएल, यूडीएल कितना है 10 इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना है भैया, तो ये x है और ये 2 है, तो ये x -2 ही तो है, ठीक है। तो 10 इंटू x -2, ठीक है। तो अब देखिए कि fx जो हमारा निकल कर आया ना, वो कैसा है, वो है देखिए लीनियर वेरिएशन है, ठीक है। fx देखिए कैसा दिख रहा है, एक लीनियर वेरिएशन दिख रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। एक बात हमें पता चल गया। अब देखिए दूसरी बात, ये भी मुझे पता है कि शियर फोर्स सी और डी के बीच में ज़ीरो है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये देखिए x दूरी पर हमने ये ले लिया है।
अगर मैं शियर फोर्स इज इक्वल टू उसी इक्वेशन में 0 पुट कर दूँ तो ये एक्स कहाँ आएगा ये आपको पता चल जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, एक्स निकल जाएगा। ओके, तो दो चीज़ें यहाँ पता चली, पहली तो शियर फोर्स कैसे वेरी करेगा, स्ट्रेट लाइन लो को फॉलो करेगा, और दूसरी बात इसको अगर मैं इज इक्वल टू 0 लिख दूँ तो हमें एक्स का वैल्यू निकल के मिल जाएगा, तो शियर फोर्स कहाँ 0 है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आर ए की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस 50 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और 10x इज इक्वल टू 30 प्लस टू 50 और x इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया है कि एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ पर शियर फोर्स 0 आएगा C और D के बीच में। ठीक है, यहाँ कहीं शियर फोर्स 0 ही आएगा। ओके, चलिए, तो ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, तो शियर फोर्स आपका तैयार हो गया। ओके, शियर फोर्स डायग्राम अब आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर पॉइंट पे शियर फोर्स आपको पता चल गया है। दो पॉइंट के बीच में कैसे वेरी करेगा शियर फोर्स ये भी आपको पता चल गया है। क्या पता चला, ए और सी के बीच में कैसे वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा। सी और डी के बीच में कैसे वेरी करेगा, लीनियर वेरिएशन होगा। डी और बी के बीच में कैसे वेरी करेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और हर पॉइंट पे तो हमने शियर फोर्स निकाल ही दिया, तो शियर फोर्स डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होगा वो भी हमने डिटरमाइन कर लिया। नाउ लेट अस ट्राई टू गो फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे बताइए बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पर कितना होगा। अब एक्सपीरियंस के आधार पे आप बता सकते हो कि सिंपली सपोर्टेड है तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, और नहीं तो आप एक प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, कोई एक सेक्शन ले लो ए और सी के बीच में, ऑन द लेफ्ट और साइड जो भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उसके कारण जो भी मूवमेंट आएगा वो निकालोगे, एक इक्वेशन निकालोगे और फिर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे ताकि ए पॉइंट पे बात कर सकें। ठीक है, तो वहाँ से भी आप निकालोगे तो बेंडिंग मोमेंट 0 ही आएगा। ठीक है, ओके, तो बेंडिंग मोमेंट ए पर 0 आएगा, उसी तरह बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे भी 0 आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट सी पर कितना आएगा जरा देख लीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी कहाँ है, ये है ना, तो बेंडिंग मोमेंट सी पर बताइए आर ए इंटू 2। ठीक है, आर ए इंटू टी, आर एफ आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी विल बी इक्वल टू आर ए इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस में ही आएगा 160 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि ऑन द लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द सेक्शन जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डी पर निकालिए तो ज़रा कितना आएगा देखिए। डी पॉइंट पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, एक ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, और एक ये जो यूडीएल है उसके कारण एक पॉइंट लोड है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, यही तीन है, तो यहाँ क्या होगा 80 इंटू कितना है जी 6 है ना, 80 इंटू 6। ठीक है, और 50 इंटू ये कितना डिस्टेंस है 4। ठीक है, ओके, और 10 इंटू 4 जो करेंगे तो ये यहाँ से 2 पे लाई करेगा 2 इंटू 2। ठीक है, ये 2 मीटर है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डी पर निकाल लीजिए, इट विल बी 80 इंटू 6 माइनस 50 इंटू 4 माइनस जो आपका लोड है 10 इंटू 4 इंटू 2 पर वो लाई करना था। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करो तो आपका 200 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, ओहो यहाँ भी देखिए किलो न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, और अब सारे पॉइंट निकल गए क्या हमारे बी ए बी सी डी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देख रहे तो ए है, बी है, ए है, सी है, डी है, बी है, हाँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट, पॉइंट ई। पॉइंट ई क्या है जी, पॉइंट ई है वो पॉइंट जहाँ शियर फोर्स 0 आया था। ठीक है, उस पॉइंट पे भी आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट ई। ठीक है, ई कौन सा पॉइंट है, तो ई का मतलब है x इज इक्वल टू 5 मीटर पर। ठीक है, आइए यहाँ x इज इक्वल टू 5 मीटर, 2 मीटर और ये 4 मीटर है तो इसका आधा 2 मीटर यहाँ और ये 5 मीटर। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पर। ठीक है, निकाल लें, क्या निकलेगा, एक तो इसमें आर ए का आएगा कंसिडरेशन, एक इसका आएगा और एक यूडीएल का कंसिडरेशन आएगा, 3 फोर्सेस का आएगा कंसिडरेशन। ठीक है, तो देखिए 80 इंटू 5 उस सेक्शन से पॉइंट ई से
80 आर ए कितनी दूरी पर है, 5 ही मीटर पे तो है, ठीक है। प्लस में -50 से कितनी दूरी पे है, 3 दूरी पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 मीटर घट गया ना जी, ठीक है। ये 5 था और 2 मीटर घट गया तो 3 मीटर ही बचा, ठीक है। माइनस, अब देखिए ये पॉइंट ई है आपका, अगर कहीं तो यूडियल कितना पे लाई कर रहा है, ये 5 था, ये 2 गया तो ये कितना बचा, 3, ठीक है। तो 10 × 3, पहले तो यूडियल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, कितने पे वो एक्ट कर रहा है, तो 3/2 पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ 10 × 3 × 3/2, इसको कैलकुलेट करिए तो 400 -150 -45, ये रहा आपका 205 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो पॉइंट सी डी बी ए सब पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, ठीक है। अगर अब डायग्राम ड्रॉ करने की बात है तो इसका डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम अगर ड्रॉ किया जाए तो कैसे होगा डायग्राम ड्रॉ, देखिए पहले मैं एसएफडी बनाता हूँ, ठीक है। मुझे बताइए कि पॉइंट ए पर कितना है शियर फोर्स। पॉइंट ए पर अगर आप नोटिस करोगे ऊपर तो यू विल फाइंड दैट द पॉइंट ए शियर फोर्स इज 80 किलो न्यूटन पॉजिटिव, ठीक है। जस्ट लेफ्ट ऑफ सी कितना है, 80 किलो न्यूटन, मतलब कांस्टेंट गया है वहाँ तक, ठीक है। फिर क्या हुआ है, सी पॉइंट पर 50 किलो न्यूटन का पड़ा है ऊपर से, ठीक है। तो जस्ट राइट ऑफ कितना था, 30 किलो न्यूटन, 50 का एक डाउन आएगा, ठीक है। 50 का एक डाउन, ये ठीक है, 50 किलो न्यूटन का डाउन, ओके। और ये पॉइंट सी आपने डिफाइन कर दिया, ए सी, ठीक है। फिर डी बी पर कितना था, माइनस, बी पॉइंट पर कितना शियर फोर्स आपका था, देखिए अपने नोट्स में, -50 किलो न्यूटन, तो ये माइनस है, ये हुआ -50 किलो न्यूटन। डी पॉइंट पे कितना था, जस्ट राइट ऑफ डी कांस्टेंट था, -50 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर जस्ट लेफ्ट ऑफ डी कितना था, ठीक है, -10 किलो न्यूटन, ठीक है। -10 का मतलब क्या हो गया, 40 का डिप आ गया, है ना, 40 का डिप आ गया, ओके। अब सी और डी, ये पॉइंट आपका डी हो गया, सी और डी के बीच क्या है, सी और डी के बीच एक लीनियर रिलेशन है ना। तो ये दोनों को मैं लीनियरली ज्वाइन कर दूंगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव, ठीक है। इसमें हर एक पॉइंट को बता देना अच्छा होता है। 80 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 30, ठीक है। ये कितना हो गया, 10, ठीक है। ये सारे पॉइंट को आप बता दोगे तो ये आपका एसएफटी हो गया, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम। अगर इसका बीएमडी बनाना है तो बीएमडी कैसे बनेगा, ये पॉइंट ए सी, ये बी है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। बीएमडी बनाइए इसका। बीएमडी के लिए हर बेंडिंग मोमेंट आपको चाहिए, बी ए पर क्या है, 0 है, बी पर क्या है, 0 है, ठीक है। सी पर कितना है, 160 है, ठीक है। सी पर कितना है, 160 है, ठीक है। और डी पर कितना है, 200 है, डी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 200 है। और ई पर है, ये पॉइंट ई है, ई पर है 205, ठीक है, 205।
अब देखिए कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ए और सी के बीच कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ओके, डी और बी के बीच में भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सी और डी के बीच क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट। सी और डी के बीच क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हो कि ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर इक्वेशन भी फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन आप फाइंड आउट करो तो आप मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। अदरवाइज एक्सपीरियंस के आधार पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमने एस एफ डी और बी एम डी बना दिया, ठीक है। अब इसमें कहा गया था कि भैया बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस ग्राफ को देख के पता तो चल रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 205 है, ठीक है। मतलब जहाँ शियर फोर्स 0 है वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिला है, ठीक है। दैट्स इट। लेट अस नाउ सी द केस ऑफ शियर फोर्स diagram and bending moment diagram. We have to make the shear force diagram and bending moment diagram for a simply supported beam carrying uniformly varying load. Okay, किस तरह का लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन एंड एंड W पर यूनिट लेंथ एट अदर एंड, ठीक है। किस तरह का डायग्राम बनेगा भाई, देख ले जरा। ये मेरा अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जो कह रहा है ना वो ये है कि एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। और एक एंड पे 0 है और दूसरे एंड पर कितना है, W पर यूनिट लेंथ, ठीक है। W पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ओके, इसको मैं O नाम दे देता हूँ, इसको B और ये तो A है ही, ठीक है। इसकी लेंथ दी हुई है L। ओके, क्लियर है इतना, यही हमारा सिचुएशन दिया हुआ है। ओके, इसी के लिए SFD और इसी के लिए BMD बना देना है। कैसे अप्रोच रखेंगे, सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा R, इसको B बोलते हैं, RB और RA कितना है, ये दोनों ये हमें निकालना होगा। पहले भी अप्रोच यही रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0 सो एज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इसी से हम लोग ये लिख सकते हैं कि RA प्लस RB इज इक्वल टू नीचे से ऊपर की ओर जो भी लोड लग रहा है, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू ऊपर से नीचे की ओर जो लोड लग रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर कौन सा लोड लग रहा है, यही तो एकमात्र लोड लग रहा है। इसके कारण कितना लोड लगता है, तो ट्रायंगुलर या फिर ग्रेजुअली वेरिंग लोड के कारण जो लोड लगता है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या होता था, इसका एरिया निकाल देते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, वही लोड लगता था। तो इट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, WL/2 RA प्लस RB, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें RA RB निकालने के लिए क्या करना होता था, हम मोमेंट ले लेते थे, ठीक है। तो पॉइंट A के अलॉन्ग हम लोग मोमेंट लेंगे एंड समेशन ऑफ द मोमेंट अलॉन्ग पॉइंट A इज इक्वल टू 0 अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है तो। फिर उसी को सॉल्व करते थे और RB और उसके बाद RA निकाल लेते थे, ठीक है। तो मोमेंट लीजिए पॉइंट A के अलॉन्ग, तो क्या होगा RB इंटू L, ठीक है, RB इंटू L माइनस, देखिए क्यों माइनस मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे की ओर जो लोड लग रहा है तो R क्रॉस F क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो RB इंटू L माइनस लोड कितना है भैया, तो लोड है आपका WL/2, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया है। लेकिन कहाँ एक्ट करेगा ये, तो आपको पता है कि यहाँ से ये 2L/3 पर एक्ट करता है, यहीं पर आपका लोड एक्ट कर रहा है। तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू जो डिस्टेंस है, कितना आया है 2/3L एंड इट शुड बी इक्वल टू 0 अगर समेशन ऑफ मोमेंट ऑल द मोमेंट्स एट पॉइंट ए 0 होना है तो, ठीक है। तो इससे RB आप बताइए कितना आएगा,
यहाँ 2 तो कट जाएगा, WL²/3 × L इज इक्वल टू WL/3। ठीक है, RB आ गया। तो बता दीजिए RA कितना आएगा। RA + RB इज इक्वल टू WL/2 है ना, तो WL/2 - WL/3। LCM 6, 3WL - 2WL। तो RA आ रहा है आपका कितना, WL/6। ठीक है, RA, RB, RA दोनों निकल गया। पहला काम हम लोग यही करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। तो शियर फोर्स कैसे निकालते थे, कोई एक सेक्शन ले लेते थे। यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं जो x दूरी पर लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन जाएंगे और जो भी वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसका समेशन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन मैं कंसिडर करता हूँ। इस पॉइंट को मैं C नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं X नाम दे देता हूँ, और ये स्मॉल x दूरी पर है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना होगा। अगर वहाँ उस सेक्शन पे मैं शियर फोर्स को Fx कह दूँ, कितना होगा, RA माइनस, देखिए इस सेक्शन पे अगर शियर फोर्स मुझे चाहिए तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स तो ये दिख रहा है, दूसरा फोर्स ये जो ट्रायंगुलर लोड है इसके कारण एक फोर्स एक्ट करेगा। क्या होगा वो, ½ × बेस × हाइट इस ट्रायंगल का। ठीक है, और यहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस माइनस दिस यही होगा। तो RA माइनस ½ × बेस कितना है उस ट्रायंगल का, x, और हाइट कितना है उस ट्रायंगल का, हा, हाइट तो पता ही नहीं है। ये कितना है, ये कितना है पता है, नहीं पता है। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या, देखिए तो ज़रा, यहाँ पर मैं निकालता हूँ उसको खोपचे में। मैं लिख दूँ अगर CX/X इज इक्वल टू OB/AB। AB का मतलब L। कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है ना। ठीक है, तो दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस। ठीक है, या फिर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, वही हमने लिखा है यहाँ। तो यहाँ से CX आपको पता चल जाएगा कि आ रहा है, OB की वैल्यू कितनी है, W × X/L। ठीक है, तो ये जो CX है ना, WX/L मुझे मिल गया। ठीक है, L। ओके, चलिए, तो ½ × बेस × हाइट, हाइट कितना निकाला हमने, WX/L। ठीक है, तो शियर फोर्स Fx विल बी इक्वल टू, RA की वैल्यू कितनी है, WL/6 माइनस WX²/2L। अब एक चीज़ आप यहाँ नोट कर लो कि यहाँ ये जो शियर फोर्स है बिटवीन पॉइंट A एंड B, वो कैसे वेरी कर रहा है, एक पैराबोलिक लॉ को फॉलो करते हुए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये x² हमें ये डिनोट कर रहा है, ये हमें बता रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो शियर फोर्स है एट पॉइंट A कितना होगा। एट पॉइंट A का मतलब क्या है, x = 0। ठीक है, शियर फोर्स अगर मैं x सेक्शन पे निकाल चुका हूँ, अगर पॉइंट A पे निकालना है तो इस सेक्शन को इधर 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 लाते जाएंगे ना, तो A पॉइंट पर आएंगे तो समय कितना, x घटता चला जाएगा और x = 0 हो जाएगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट A इज इक्वल टू, जरा 0 पुट करिए तो ऊपर वाली इक्वेशन में, WL/6 - 0 इज इक्वल टू WL/6। यही तो आया है, बिल्कुल यही आया है ना। रिएक्शन भी और ऐसे भी निकालते तो इतना ही आता हमारा। चलिए, ठीक है, शियर फोर्स B पर बताइए तो कितना है, x = L अगर हो जाएगा तो ऊपर वाली इक्वेशन में लिखिए, WL/6 माइनस WL²/2L इज इक्वल टू WL/6 माइनस WL/2 हो जाएगा जी। ओके, तो ज़रा हम LCM ले लें। 6WL माइनस 3WL इज इक्वल टू -1/3WL। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, शियर फोर्स एट पॉइंट B। अब देखिए, शियर फोर्स एट पॉइंट A पॉजिटिव है, शियर फोर्स एट पॉइंट B निगेटिव है, और ये भी हमें पता है कि दोनों के बीच वेरी कैसे करेगा, एक पैराबोलिक लॉ के थ्रू। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत आसान है कि यहाँ भाई इतना है, यहाँ इतना है, और इस दोनों के पैराबोलिक
ड्रास्टिकली ये वेरी करेगा तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जीरो भी कहीं हो रहा है शियर फोर्स, ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है ये भी हमें जानना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो जीरो है ये हम कैसे जानेंगे, देखिए जो ऊपर इक्वेशन आपने लिखा है ना, इस इक्वेशन को देखिए, इसी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर मैं एफ एक्स का जगह ज़ीरो पुट कर दूँ, शियर फोर्स ज़ीरो पुट कर दूँ और एक्स निकाल लूँ, तो हमें पता चल जाएगा शियर फोर्स कहाँ जीरो है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। वही हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, शियर फोर्स इज ज़ीरो, है ना, बिटवीन समवेयर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। कहाँ है पता नहीं है हमें, उसी पॉइंट को पता करना है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू डब्लू एल बाई सिक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है। ऊपर वाला इक्वेशन ही मैंने लिखा है, कोई अलग से कुछ नहीं लिखा है, ये वाला इक्वेशन लिखा है। और इसको मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डब्लू एल बाई सिक्स इज इक्वल टू डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ठीक है। डब्लू डब्लू चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एल बाई रूट थ्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 0.577 एल, ठीक है। तो शियर फोर्स कहाँ जीरो है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए आते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। देखिए बेंडिंग मोमेंट में पूरा प्रोसेस है वो आप करिए, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको ऑलरेडी पता है फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और फिर हम एम एक्स बेंडिंग मोमेंट जो एक्स सेक्शन पे है वहाँ भी निकालते हैं, ठीक है। एक्स सेक्शन पे भी हम ए और पॉइंट ए और बी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी ज़ीरो ही होगा। लेकिन हमें पता है फ्री एंड है तो जीरो होता, हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये देखिए ये सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक तो ये हो गया फोर्स इंटू एक्स हो जाएगा, दूसरा एक ये फोर्स हो जाएगा जो कितनी दूरी पे एक्ट करेगा, एक्स बाई थ्री दूरी पर एक्ट करेगा, ठीक है। और कोई फोर्स तो है नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स पे निकालना बहुत आसान है। क्या लिखूंगा बताइए, आर ए इंटू एक्स माइनस कितना था ये, जो ऊपर से लोड आ रहा था वो कितना था, लोड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्या, लोड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। नहीं निकाला है क्या, चलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देते हैं, ठीक है। लोड कितना होगा, हाफ इंटू बेस एक्स है, इंटू हाइट कितनी थी, देखिए उस ट्रायंगल की हाइट बताइए, ये बेस एक्स है, हाइट कितनी है, डब्लू एक्स बाई एल इंटू डब्लू एक्स बाई एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लोड हो गया। लेकिन लोड कहाँ एक्ट कर रहा है, तो एक्स बाई थ्री दूरी पे एक्ट कर रहा है जिस सेक्शन पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। आर ए की वैल्यू डब्लू एल बाई सिक्स है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस, अभी देखिए कितना आएगा, ये आ रहा है आपका डब्लू एक्स क्यूब बाई सिक्स एल। अब एक चीज़ आप यहाँ नोट करो कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है इस तरह के लोडिंग के लिए वो क्यूबिक लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। ओके, बेंडिंग मोमेंट ए पर जीरो है, बी पर जीरो है, और जो उसके बीच में जो वेरी कर रहा है वो क्यूबिक लॉ को फॉलो करते हुए वेरी करेगा, ठीक है। ओके, और सिंपल सी बात है, आप ये भी देख लो कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर ये पूरा का पूरा बीम आप पकड़ोगे तो आप क्या पाओगे, एक पॉइंट लोड इस तरह कुछ एक्ट कर रहा है तो ये इसको हंसता हुआ चेहरा के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और इसके कारण ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ आता है जहाँ शियर फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट और है जहाँ हम लोग निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट x इज इक्वल टू एल बाई रूट थ्री पर भी, यहाँ पर भी हम लोग निकाल लेंगे तो पता चलेगा बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पर कितना है, जो कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है हमारा, डब्लू एल बाई सिक्स इंटू एल की वैल्यू कितनी है, एल बाई रूट थ्री है, माइनस डब्लू एक्स की जगह क्या लिखना है, एल क्यूब बाई सिक्स एल इंटू थ्री रूट थ्री, ठीक है। एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, एल क्यूब बाई थ्री रूट थ्री तो लिखेंगे ना, इज इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर बाई सिक्स रूट थ्री
माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 18√3, ठीक है, इज इक्वल टू 18√3। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, 3WL² माइनस WL² इज इक्वल टू 2WL², 2 से काट दीजिए 9√3, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे भी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसका डायग्राम की बारी है, तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। पहले मैं शियर फोर्स डायग्राम बना देता हूँ। देखिए शियर फोर्स पॉइंट ए पर कितना है, तो आप पाओगे कि शियर फोर्स पॉइंट ए पर था हमारा WL/6, ठीक है। शियर फोर्स पॉइंट बी पर कितना है निगेटिव में, WL/3, ठीक है, ये है। और हम ये भी पता है कि शियर फोर्स एक पॉइंट पे जो कि L/√3 है वहाँ पर 0 भी है, ठीक है। और पैराबोलिक लॉ को फॉलो करना है। तो कैसे हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, देखिए इस तरह का शियर फोर्स डायग्राम हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव, ओके। और ए डिस्टेंस जो हो गया आपका L/√3 है, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस है ये, ठीक है। डायग्राम आज जैसा भी दिखे मतलब 0.557 के लगभग ही है, ठीक है। तो वहाँ पर शियर फोर्स 0 है, ठीक है। इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ, ओके। और फिर हमें ये आपका SFD हो गया। जब BMD की बात आती है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए पर 0 है, पॉइंट बी पर 0 है। एक क्यूबिक लॉ के थ्रू ये फॉलो करके डायग्राम बनेगा। और सी पर मैक्सिमम है, ठीक है, ओके। तो इस जानकारी को एक साथ अगर हम लेकर के चले तो हमारा जो डायग्राम है कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। क्यूबिक, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सी पर मैक्सिमम नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं सी का पोजीशन ही बदल देते हैं। ये रहा सी आपका, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला WL² 9√3, ठीक है। तो ये आपका BMD हो गया, SFD हो गया, BMD हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डायग्राम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट।